अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज साबिर रियाज एंड आई एम फ्रॉम कश्मीर। आज हमारी लास्ट मिनट सीरीज में इकोनॉमिक्स का ये दूसरा चैप्टर यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट और बूस्ट किया जा सकता है, कैसे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो अगर आपको कोई डाउट रहेगा कहीं पे, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिए या फिर मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हम बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने लास्ट चैप्टर छोड़ा था। हमने ये जाना कि जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी काफी सारे चैलेंजेस फेस कर रही है और इसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट को प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर तीनों सेक्टर्स पे अच्छा फोकस और होल्ड रखना होगा। गवर्नमेंट अपना लेवल बेस्ट ट्राई कर रही है लोगों को यानी कि यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो हर किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, यानी कि वो हर किसी को एम्प्लॉय नहीं कर सकती। लेकिन काफी सारे एफर्ट्स आज लगाए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में लोगों को एंगेज करने के लिए। ये कुछ सेक्टर्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में पोटेंशियल रखते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का। पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग आता है। उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री, फिर है हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन एंड हेल्थ, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टूरिज्म एंड ट्रैवलर्स। टूरिज्म के दो टाइप्स यानी कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लोगों को बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकती है, होटल्स में, केटरिंग में, एंटरटेनमेंट में, ट्रैवल्स में, हैंडलूम्स में, हैंडीक्राफ्ट्स में। यानी कि यहाँ पे जब बाहर के लोग आएंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर जॉब्स यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स पे फोकस नहीं करना होगा। अगर गवर्नमेंट अपना लेवल बेस्ट भी ट्राई करे ना, अगर वो कुछ भी कर ले, तो वो 17% लोगों से ज्यादा उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे सकती। यानी कि अगर वो अपना लेवल बेस्ट भी ट्राई करे, सिर्फ 17% लोगों को ही वो गवर्नमेंट जॉब्स दे सकती है। लेकिन लोगों को तो रोजगार देना है, तो हमारे पास दो दो वेज है हमारे पास जिससे हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। पहला, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि रीजन की, कश्मीर की इकोनॉमिक ग्रोथ हमें बूस्ट अप करनी होगी, यानी कि तेज करनी होगी, यानी कि इंप्रूव करनी होगी। और दूसरा दूसरा तरीका ये कि जो कुछ एम्प्लॉयमेंट फोकस्ड प्रोग्राम्स होंगे उनकी इंप्लीमेंटेशन हमें अच्छी बनानी है, हमें यंग एंटरप्रेन्योर्स को एंकरेज करना होगा कि वो छोटे मोटे एंटरप्राइजेस स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट होगी। यहाँ पे वो होटल में रहेंगे, यहाँ पे वो घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाएंगे, तो ये सारा जो पैसा आ रहा है वो लोगों के पास ही आ रहा है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो रही है टूरिज्म के चलते। कश्मीर में बहुत सारे लोग पुराने जमाने से ही कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर्स में एंगेज्ड है, लाइक हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एटसेट्रा। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस के चलते लोगों ने इन सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क्स को छोड़ दिया है और इसके रीजंस ऑब्वियस हैं, दैट्स लो इनकम, यानी कि इनको बहुत ही कम इनकम मिलती थी इसमें, जिस वजह पे इन्होंने ये सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क्स जो है वो छोड़ दिए। लेकिन आज भी ऐसे कुछ एवेन्यूज हैं लेकिन आज भी ऐसे कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड एवेन्यूज हैं जहां पे काफी सारा स्कोप हमें नजर आता है, लाइक फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर। ये ऐसे एरियाज है जहां पे आज भी कोई एंट्री अगर मारे तो उसका अच्छा खासा स्कोप नजर आता है। वैली में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे लोगों को एनकरेज करने के लिए, कुछ रुकावटों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवेंशन यानी कि दखल देना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यानी कि गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स लाइक PMRY, REGP, SGSY, NREGS, ये ऐसे स्कीम्स हैं जिन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के राह चुनने के लिए लोगों को ये इंस्पायर किया है। 11th 5 ईयर प्लान जो कि 2007 से 2012 तक था, उसमें जम्मू एंड कश्मीर को 25,834 यानी कि 25,834 करोड़ जम्मू एंड कश्मीर को एलोकेट हुए। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को कितने करोड़ दिए गए? 25,834। ये किस लिए दिए गए? ताकि जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो कुछ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करे। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पे बहुत सारा लेबर हमें चाहिए होता है। तो जब बहुत सारे लोगों को एक साथ रोजगार मिल रहा है, तब ज्यादा फायदा हो सकता है, तब ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स कौन है? कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स लाइक फूड प्रोसेसिंग, लेदर प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, टेक्सटाइल सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन इसमें सबसे एक अहम प्लेयर है। यानी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत सारे लोगों को एक साथ एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। 2003 की टास्क फोर्स रिपोर्ट के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर में 38.17% लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, 45.18% के पास वेज एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है और 16.65 लोगों के लिए रेगुलर सैलरीड पोजीशंस है। यानी कि 16.65 लोग ही ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट में कोई जॉब मिल सकती है। हमारे एजुकेटेड यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हल करने के लिए एक प्रपोजल रखा गया है जिसमें 10 से 20 कंपनीज कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, उनको स्किलफुल ट्रेनिंग देके। इसका मकसद होगा 8,000 लोगों को एनुअली एम्प्लॉयमेंट दी जाए कश्मीर में और ये 5 सालों तक रन किया जाएगा। और इससे कितने लोगों का फायदा होगा? 40,000 लोगों का फायदा होगा। और इस प्लान को अचीव किया जा सकता है PPP से। अब ये PPP क्या है? देखो, इस बात को हम फिर से समझते हैं जो मैंने अभी कहा, स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स। देखो क्या मसला है, कश्मीर में जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको कुछ अब क्या देना है, उसको स्किलफुल ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि उनको हर किसी को तो हम ये ना क्या कहते हैं उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते।
तो कुछ 10-20 कंपनी जो है वो कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करेंगे और फिर लोगों को क्या देंगे, स्किलफुल ट्रेनिंग, कुछ ट्रेनिंग दे सकते हैं, लाइक उन लोगों को सिखाएंगे कि इलेक्ट्रिशियन कैसे बनता है एंड ऑल दैट। इससे क्या होगा, जब लोगों को ये ट्रेनिंग देंगे, एक साल में देंगे ये 8,000 लोगों को, और इसका मकसद होगा इनको एम्प्लॉयमेंट देना, मतलब वो उनको कुछ ट्रेनिंग देंगे, फिर क्या होगा, फिर लोगों को ही सर्विस देंगे। लाइक इस इन प्रोग्राम्स में क्या होगा, अगर लोग किसी ने सीखा कि कैसे कोई तार ठीक करते हैं या किसी ने प्लम्बिंग सीखी, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ या नहीं, क्योंकि उसके पास कोई ये स्किल आई। फिर क्या है, अगर एक साल में 8,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो 5 सालों में कितनों को मिलेगी, 40,000 लोगों को, 40,000 लोगों को। लेकिन इस प्लान को अचीव करने के लिए हम पीपीपी पढ़ेंगे। अब ये पीपीपी क्या है, पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है कि कुछ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, कुछ प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट को मदद करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स को रन करने में। इसमें क्या होता है, कुछ प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट को मदद करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स को रन करने में, और वो कंपनीज ये करते हैं कुछ प्रॉफिट के लिए, कुछ शेयर के लिए। और जम्मू एंड कश्मीर एनकरेज करती है इन पीपीपी इन्वेस्टमेंट्स को, जैसे कि पटनी टॉप में इसकी अच्छी एग्जांपल है। पटनी टॉप में जो स्काई व्यू रोपवे है वो भी पीपीपी के तहत ही बना है। तो देखो कितना फायदा है, वहां पे एक तो टूरिज्म भी वहां का इंक्रीज हुआ, और वहां पे फीस भी लोग पे करते हैं वहां जाने की, वहां कुछ सर्विस लेने की। अब पढ़ते हैं कुछ एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में। गवर्नमेंट काफी सारी कोशिश कर रही है लोगों को रोजगार देने के लिए, और वो लोगों को रोजगार दे सकती है कुछ फॉलोइंग तरीकों से। 2 तरीके हम पढ़ेंगे। पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जब एक इंसान खुद के लिए खुद ही रोजगार पैदा करे, कुछ स्किल या सर्विस देके अगर कोई बंदा अपना रोजगार खुद पैदा करे, तो उसे हम कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एग्जांपल देता हूँ, देखो मैं अभी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं एक सर्विस दे रहा हूँ, और अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया होता तो मैं इसके अगेंस्ट कुछ रेवेन्यू भी लेता, यानी कि मैं जो ये सर्विस दे रहा हूँ इसका कुछ मुझे मुआवजा भी मिलता, और गवर्नमेंट का मेरे साथ कुछ इंटरफेरेंस नहीं होती मेरी, यानी कि मैं अपना बॉस खुद ही होता, और ना मेरा कोई बॉस होता, ना मैं किसी का बॉस होता, मैं खुद ही अपना बॉस होता। और गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा क्या कर रही है, पुश कर रही है लोगों को कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ही राह चुने, और इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स को लॉन्च किया है। पहली स्कीम जो है वो है JNK, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इस स्कीम के तहत उन लोगों को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है जो अपना कोई बिजनेस यूनिट खड़ा करना चाहते हैं। उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पे लोन्स दिए जाते हैं, सब्सिडीज मिलती है, और बाकी सारी चीजें भी उन्हें मिलती है। और इस स्कीम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एडमिनिस्टर करता है। दूसरी स्कीम है फाइनेंसिंग स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस। ये वो स्कीम्स होती है जिनके तहत बैकवर्ड क्लासेस, STs इनको क्या मिलते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ताकि वो अपना कोई बिजनेस यूनिट खड़ा कर सके। तीसरा है वर्क शेड कम हाउसिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स। इस स्कीम के तहत हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स की वर्किंग कंडीशंस को बेहतर बनाया जाता है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, और इसमें इनके लिए कुछ वर्क शेड्स भी बनाए जाते हैं जहां पे वो अपना काम कर सके। फोर्थ स्कीम जो है वो है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट एनकरेज करती है लोगों को कुछ नई सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश करने में, कहां पे, अर्बन और रूरल एरियाज में। पांचवी स्कीम है जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 2020 में लॉन्च हुआ था। इसका मकसद है लोगों को, यानी कि जो एम्प्लॉयड भी है और अनएम्प्लॉयड भी है, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा इमर्स किया जाए। इसके लिए अगेन सब्सिडीज दी जाती है एंड ऑल दैट स्टफ जो हमने अभी तक पढ़ा। दूसरा फैक्टर जिससे हम जम्मू एंड कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं वो है स्किल एम्पावरमेंट स्कीम्स के तहत लोगों को कुछ रियल लाइफ यूजफुल स्किल्स सिखाई जाती है जिससे वो अपना रोजगार पाए। इस स्किल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, लाइक उड़ान एंड हिमायत। ये वो 2 स्कीम्स है जहां पे क्या लोगों को सिखाए जाते हैं कुछ रियल लाइफ स्किल्स, जिसके अगेंस्ट जो मैं अभी तक कह रहा था, अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, उनको भी कुछ स्कीम्स हैं, उनको भी कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको भी ऐसी कुछ स्किल्स दी जाती है जिससे वो अपना रोजगार इन नियर फ्यूचर कमा सके। यानी कि उनको बेसिकली क्या मिलती है वहां पे, एम्प्लॉयमेंट कोई कुछ हैक्स मिलती है, हैक्स नहीं कह सकते हैं, सिंपली उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कुछ टिप्स दी जाती है। अब हम स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में काफी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। पहला है लाइव स्टॉक। जानवरों को पालना जम्मू एंड कश्मीर के लिए काफी जरूरी है क्योंकि ये गरीबों को मदद कर सकता है और बहुत सारे स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को नौकरी दे सकता है। अगर हम चिकन पालने में और पैसा डालें और पोल्ट्री में
डिजीजेज, इनफर्टिलिटी या अच्छी ग्रेन्स का यूज करें, तब क्या होगा, तब प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। इन मेथड से न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पर जो कंपनीज है वो भी एक इंटरेस्ट शो करेगी कश्मीर में, और वो भी पैसा डालेंगी कश्मीर में। फिर क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी और काफी सारे एवेन्यूज क्रिएट हो सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। दूसरा है टूरिज्म। टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत जरूरी सेक्टर है, जिसमें नौकरियां हर लेवल पे क्रिएट की जा सकती है, और हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स को भी अच्छा फायदा पहुंच सकता है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने होटल कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन मामले का पीपीपी पॉलिसी का ऑप्शन रखा है, यानी कि गवर्नमेंट कुछ बिजनेस पर्सन को लैंड देगी और उसके अगेंस्ट उनको कुछ रेवेन्यू मिलेगा। टूरिज्म की खास बात यह है कि इसमें बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीकों से अपना रोजगार पाते हैं। अगर यहाँ कोई टूरिस्ट आएगा तो वो बस होटल की सर्विस नहीं लेगा, बल्कि फूड, ट्रैवल, ड्राई फ्रूट्स, इन सारे पर्सन जो इन सेक्टर्स में एंगेज होंगे उनका भी फायदा होगा। हैंडीक्राफ्ट्स। जम्मू एंड कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में लगभग 4 से 5 लाख आर्टिजन्स काम करते हैं, जो नौकरी और इनकम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सेक्टर को काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कश्मीरी ब्रांड की कमी, यानी कि हमारे पास अभी कोई फेमस कश्मीरी क्लोथिंग ब्रांड नहीं है, जो कि अभी के लिए प्रॉब्लम है। क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज, पुराने डिजाइन और मशीन मेड फैब्रिक से कंपटीशन। इन चैलेंजेस को एड्रेस और ओवरकम करने के लिए सेंट्रल और यूटी गवर्नमेंट्स ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि श्रीनगर में कारपेट क्लस्टर का एस्टैब्लिश होना, और इसके अलावा आर्टिसंस की स्किल डेवलपमेंट पे भी कुछ स्कीम्स इंप्लीमेंट करना और उन पे ज्यादा फोकस करना। चौथा पॉइंट, एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमईज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये स्मॉल एंड मिडिल क्लास की कंपनीज हैं। जम्मू एंड कश्मीर में इन कंपनीज को डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कम डिमांड, पैसों की एक्सेस की प्रॉब्लम और दूर के मार्केट्स तक पहुंचने की दिक्कत। इनके रिवाइवल के लिए सरकार इन्हें फाइनेंशियल एक्सेस में मदद करेगी। इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को फिर से शुरू किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को बढ़ाया जाएगा और सरकारी खरीद में लोकल बिजनेसमैन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। जब कश्मीर में ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इससे भी एमएसएमईज में ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। 5वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट, इसके साथ हम चैप्टर वाइंड अप करेंगे। अभी के 7 बज रहे हैं सुबह के, मैं कंटिन्यूसली शूट कर रहा हूँ और मैं सोया नहीं हूँ कसम से। 4 से मैं अभी के लिए शूट कर रहा हूँ, एडिट भी कर रहा था मैं थोड़ा थोड़ा। तो हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, इसके बाद आई विल टेक अ स्लीप एंड जुम्मे मुबारक आप सबको। आईटी बीपीओ सेक्टर, पहले समझते हैं ये दोनों है क्या। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ऐसा सेक्टर होता है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, डाटा मैनेजमेंट होता है। बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये ऐसा सेक्टर होता है जिसमें कस्टमर सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट या कस्टमर केयर जो हम देखते हैं आसपास, ये सारी सर्विसेज दी जाती है दूसरी कंपनीज को। ये दोनों सेक्टर्स बहुत अहम हिस्सा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और बिजनेस में काम करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में भी ये सेक्टर ग्रो हो रहा है। यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को ये सेक्टर बहुत पसंद है, लेकिन इसमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि टैलेंट की कमी, लो कनेक्टिविटी और एजुकेशन की कमी। इसमें सक्सेस के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बेहतर कनेक्शन, वेलकमिंग माहौल और खुशहाल वर्कफोर्स की जरूरत होगी, और इससे हम एक अच्छा माहौल फॉस्टर कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा।